पढ़ाना है सर सब्जेक्ट पर done well in the examination. आगे उसके बाद एक सेंटेंस है कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर थोड़ा बनाता है जहाँ पे है यहाँ पे माय फेवरेट
ये क्या होता है ये नहीं पता। एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट एग्रीमेंट की मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट ये कहलाता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कल आए नहीं थी ना, कल गए दवाई लेने से। अच्छा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल। ये होता है सब्जेक्ट एग्रीमेंट। आगे देखिए, एक मैं और बता रहा हूँ कि फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर डू डज डू नॉट एग्री। ये तीन सेंटेंस हैं, तीनों डिफिकल्ट यही होता है। इनमें आपको ये बताना है कि किसमें हैज लगाएं और किसमें सिंगुलर सिंगुलर लगाएं और किसमें प्लूरल है। तो कल वाला मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये लिखा है एग्री। एग्री 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 मींस एक दूसरे से मिलने के लिए। अग्री। देखिए बड़े ध्यान से, मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए, अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़ जाए? एंड से, तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी लगेगी? है ना? तो पहला सेंटेंस है रवि एंड श्याम, राम और श्याम ने डन मीन्स किया, वेल मीन्स अच्छा, इन द एग्जामिनेशन। राम और श्याम ने एग्जामिनेशन में अपने एग्जाम में अच्छा किया। अब बताओ ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? एंड से जुड़े हैं क्योंकि रवि और श्याम। मैं मान जाऊंगा कि अगर कोई भी लड़का ने ट्रिपल सेंटेंस सही कर दिया, इस बात की गारंटी है कि कोई भी स्टूडेंट तीनों क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा। कोशिश करें। और पेपर में आएंगे जो जरूर 3-4 क्वेश्चन आएंगे। आज सीजीएल का एग्जाम हुआ है, आज जो भी पढ़ाया है सब उसी में से फंसा है। अब तक जो भी पढ़ाया है सब, आज जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का, मैंने उसके एनालाइज देखे तो वही आया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत लिमिटेड चीजों में पढ़ा रहा हूँ। तो दिमाग लगाओ तीनों में। पहले वाले में क्या लगेगा? हैव लगेगा। दूसरे वाले में इज। तीसरे वाले में डज। तीसरे वाले में क्या लगेगा? डज। पहले वाले में आगे बढ़ के बैठ जाओ। यकीन अब जीवानी टॉपिक से तो उम्मीद नहीं थी कि 3 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आए एक सब्जेक्ट एग्रीमेंट से। तुम्हें पता कि 1.5 घंटे होती है, लेकिन मानो 3 घंटे में मैंने 3 घंटे पढ़ता रहा और टाइम पता नहीं चला इसमें। तुम समझो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारी बात। मैंने आपको कल बताया कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो दोनों प्लूरल हो गए, दो लोग हो गए ना, तो वर्ब इक्वल लगेगी, तो हैव ये सही हो गया। समझ रहे ना? अब तुम्हें लगा ये भी तो एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक पेयर वर्ड है, इनका मतलब एक है। पेयर वर्ड है, इनका मतलब एक ही है। मैंने कल आपको पेयर वर्ड लिखवाए थे, राइस एंड करी, है ना? और उसके बाद ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बहुत सारे और लिखवाया था। क्या नाम? उसका नाम, अरे हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स कैरेज है ना, घोड़ा गाड़ी, ये कई बात है। हॉर्स एंड कैरेज। और लिखवाया था क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एग एंड एग्स,
जोड़ घटाना, आना जाना, ये सब क्या है? सिंगुलर है। तो ये पेयर वर्ड है, ये पेयर वर्ड है, कैसा है? पेयर वर्ड है। इसका ये सिंगुलर ही है, इसीलिए इज लगेगा। यहाँ तो तुम धोखा खा गए। आपको मैंने कहा आग और पानी, ये भी आपको पेयर वर्ड लगेगा, लेकिन ये पेयर वर्ड नहीं है। 3 वर्ड पेयर वर्ड नहीं थे। मैं बताऊं कौन से? एक था टाइम, गोल्ड एंड सिल्वर, एक था टाइम एंड टाइम, है ना? एक था फायर एंड वाटर, एक था गोल्ड एंड सिल्वर। अरे ये 3 ही तो वर्ड थे जी। मैंने कहा था कि ये वर्ड पेयर में नहीं है, तो 2 वर्ड जब एंड से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? और सुनो एक अच्छी बात, आप 10 किताबें बदल देना, 10 यूट्यूब पर चैनल बदल देना, जो एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ एग्जाम्पल वही है हर जगह। जैसे मैं इसमें इतना ध्यान जीएस पे नहीं दे रहा हूँ जितना इंग्लिश पे दे रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। मैंने सोचा चलो नहीं सही दरबार हो, तो मैंने ये देखा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है सब, हर जगह वही। कोई मैंने कहा नहीं इंग्लिश तो एक ही जैसी चीज़ है नहीं है? तो वो कहाँ से लाएंगे चीज़? तो सेम यही चीज़ है, सब कुछ जी। तो अब समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? जब 2 सब्जेक्ट हों एंड से जुड़े हों तो सब वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल। लेकिन पेयर वर्ड में हो तो क्या लगेगा? सिंगुलर। और ये पेयर वर्ड लगते हैं लेकिन पेयर वर्ड में है नहीं। यहाँ तक बात समझ में आगे की जाए, है ना? और मैंने आपको लिखवा दिया था। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने और भी लिखवाया था आपको। मैंने ये कहा था कि आपके जो रिलेशन वाले वर्ड है क्या हो? इसके परिवार वाले, तो परिवार वाले उनके साथ क्या लगा? और एक के साथ पजेसिव लग गया। पजेसिव मतलब अपनापन। जैसे माई मदर एंड फादर, तो 2 लोग हो गए ना, तो उसमें क्या लगेगा? रिलेशन वाले पेयर में नहीं आते, वो भी किस में आएगा? प्लूरल में। जैसे माई मदर एंड फादर इज आर वेरी गुड पर्सन, है ना? तो आप क्या कहोगे कि ये फादर मदर एंड फादर पेयर में होगा? नहीं, पेयर में जो लिखवाए थे वही है और उसके अलावा नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ये बात तो यहाँ पर अगर पेरेंट होगा तो हाँ सर इसमें हाँ उनके कहने पे लगाया था मैंने, समझ लगेगा यहाँ पे भूल। अच्छा मैंने ये कहा था कि अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो प्लूरल हो जाएंगे ना, तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल। और बताओ ये प्लूरल ही तो है सिंगुलर। लेकिन अगर पेयर वाले वर्ड आ जाए तो उसको एंड को मत देखो, उनका काम एक ही होता है। तो एंड से लग तो रहा है कि एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन है वो सिंगुलर, है ना? हाँ। उसके बाद ये शब्द है, ये 3 वर्ड ये लगते पेयर वर्ड में है लेकिन पेयर वाले होते नहीं है। इसके साथ इनके साथ भी क्या लगेगा? बात समझ में आ गई? अब आगे सर यहाँ पर मदर एंड फादर या पेरेंट होगा तो क्या है? पेरेंट अगर लिख देते तो क्या प्लूरल होता? वो ही प्लूरल। हाँ बिल्कुल प्लूरल होता। प्लूरल का मतलब ये है कि उसमें को मतलब 2 लोग है ना, इसलिए प्लूरल आएगा। जब 2 लोग होंगे तो प्लूरल आएगा ही आएगा। आगे लिखिए। अब बड़ा अच्छी बात और एक चीज यही सीख लीजिए, अगर कोई यहाँ पर कोई वर्ड है और यहाँ पर ऑफ लग गया, क्या लग गया? तो ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, लेकिन आपको वर्ब किसके अनुसार लगानी होती है बताओ? है ना? तो आप वो चीज घबराना मत। जैसे कोई एक सेंटेंस आ गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर इंटेलिजेंट इन द क्लास, है ना? तो आपको ऐसा लगेगा
कि यहाँ पर इज लगाएं या आर लगाएं तो आपको अगर ठीक है जो स्टूडेंट है प्लूरल है तो क्या लगाएं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑफ के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब तुम ऑब्जेक्ट से जुड़ने लगाओगे, किससे लगाओगे, तो सब्जेक्ट हमारा ऑफ से पहले वाला है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ईच का मतलब क्या होता है नहीं, और प्रत्येक का मतलब एक, सब में से एक, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, तो ये चीज आप समझने का प्रयास करना, बहुत सारी चीजें। और अच्छा किसी चीज को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये बताओ, किसी चीज को सब्जेक्ट बनने के लिए होना क्या चाहिए, जो सेंटेंस है उसमें वो चीज कार्य करनी। नहीं, किसी चीज को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट होगा, क्या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, क्या एडवर्ब सब्जेक्ट होगा, क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट होगा, क्या प्रीपोजिशन सब्जेक्ट होगा। मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, बात समझिए। अगर कहीं पर वर्ब अगर सब्जेक्ट बनी तो वो या तो इन्फिनिटिव बनेगा पहले, तब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हो, या फिर जेरंड बनेगा, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई थिंक टू लव मींस प्रेम करना, इज है ना, अब बन गया सब्जेक्ट, या फिर स्विमिंग है ना, या फिर हो गया स्विमिंग मींस तैरना है ना, इज हेल्दी फॉर हेल्थ है ना, तो क्या हो गया, तो अब जेरंड हो गया। तो कभी भी कोई चीज को सब्जेक्ट बनाने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अच्छा अब तुम किसको प्लूरल बना सकते हो, या तो नाउन को बना सकते हो या फिर वर्ब को बना, एडजेक्टिव में एडवर्ब में बिना ऐसे ही लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। ऐसे ही अगर किसी चीज में आ जाए कि कोई चीज अपने आप में 1/2 परसेंटेज, ये होल नंबर नहीं है, कोई अपने आप में कंप्लीट चीज हो तभी वो पूरा बनेगा क्या, सब्जेक्ट, तभी वो पूरा बन सकता है सब्जेक्ट, ठीक है। चलो वो बात अलग है, आगे सिखाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए अगला नंबर अगला एंड वाली बात चल रही थी, सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, परेशानी नहीं होगी। यदि अभी किस तरह से एंड थे ना, अब यदि दो सब्जेक्ट as well as यदि दो सब्जेक्ट as well as with along with दो सब्जेक्ट as well as with along with together with, ये रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टूगेदर विद, बेसाइड्स, बेसाइड्स, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, including, addition to, addition to उसके साथ भी, accompanied to, ये भी साथ होता है। ये मैंने accompanied to जो है ये मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ ये मिलेगा, देखने ये उसी में मिला था accompanied, वो उसमें क्या नाम है दंगा वाले में, साथी, आगे accompanied, accompanied, unlike, unlike, rather than, rather than, rather than, except, दो से जुड़े हों, से जुड़े हों,
तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि क्या अंतर है। देखो एग्जाम्पल पहला, वैसे मैंने सब लिखवा दिए, लेकिन ज्यादातर पेपर में कौन कौन सा आएगा, या तो एज वेल एज लिखा हुआ आएगा, या तो अलोंग विद लिखा हुआ आएगा। ठीक है, हाँ, या बेसाइड्स लिखा हुआ आएगा। 3 वर्ड लिखे हुए आ सकते हैं, बाकी आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब इनमें से भी अगर सब में से आप कुछ ना याद करना चाहें तो आपको एज वेल एज वाला ध्यान रखना है। ध्यान करो, एक दिन मैंने आपको पढ़ाया था राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वाज वर प्रेजेंट। राम as well as श्याम was were present। दोनों का मतलब और होता है, एंड का भी मतलब और होता है, और एज वेल एज का मतलब भी क्या होता है। आप बताओ, पहले वाले सेंटेंस में राम और श्याम उपस्थित थे, क्या लगाऊं, है ना। लेकिन अगर कोई चीज एज वेल एज से जुड़ी हो तो फिर किसके हिसाब से लगाओगे, पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अब समझाता हूँ कि राम और श्याम उपस्थित थे। राम के श्याम के साथ साथ राम भी वहां उपस्थित थे। श्याम के साथ साथ राम भी वहां, रूल समझे हुए क्या लिखा है। यदि 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एडिशन टू, अकॉम्पनीड, अनलाइक, रेदर देन, एक्सेप्ट, इन सब का मतलब पता क्या होता है, उसके साथ साथ, उसको छोड़कर, या उसके अलावा, सब वही, उसके अतिरिक्त, इन सब का अर्थ वही है कि मैं तो मतलब वो तो गया, उसके साथ वो भी, तो वो एक ही बात हो गई इसी की। तो ये जब भी क्या हो, जुड़े हो, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार, और पहला सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या क्या हो। ठीक है, द टेलीविजन, वो मैंने इसलिए एंड वाला बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। टेलीविजन, द टेलीविजन along with the radio, along with the radio, टेलीविजन के साथ साथ रेडियो, या लेकिन उल्टा पढ़ा जाता है, रेडियो के साथ साथ टेलीविजन, है ना। इज या आर फॉर सेल, बिक्री के लिए रखा था। अगला सेंटेंस देखो, द टेलीविजन एंड द रेडियो इज आर फॉर सेल। बताओ इसमें पहले वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, हैं? एज आएगा, दूसरे में टेलीविजन, एडमिशन का, रेडियो के साथ साथ क्या, टेलीविजन, अलोंग से जुड़ा है ना, इसलिए वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, टेलीविजन। तो इसमें क्या लगेगा, और टेलीविजन और रेडियो जो दोनों चीजें एंड से जुड़ी है, तो फिर इसमें क्या लगेगा, बात समझ में आई। इतना समझाना चाह रहा था मैं आपको कि अगर चीजें ऐसे जुड़ी हो तो एक चीज सिंगल हो जाती है। ठीक है, आप बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, समझिए। द सेलर
The sailors together with the sailor together with captain. The sailors together with captain was या वर drowned डूब गए। बताओ भाई क्या लगेगा? बर, वेरी गुड। बताओ क्यों लगाया बर? क्योंकि पहला क्या है? है ना, इसकी वजह से लगा दिया। आगे लिखो सिल्वर as well as gold. Silver as well as gold is are considered का मतलब होता है समझे जाते हैं प्रेशियस मेटल्स, मूल्यवान धातु। इसमें बताना जरा ये जाएगा क्या आएगा? देखिए गोल्ड और सिल्वर। देखो एक बात और बताऊं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में आता है। किसमें आता है? सोना चांदी को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये इसमें क्या आएगा? यहाँ पर जो पहले लिखा होता है वो सोचना है वही हो गया। चलिए बताना आ रहा है समझ में है? डिफिकल्ट चीजें हैं, ऐसे ही एरर बनता है। मैं भी कोई सा भी सब्जेक्ट दूंगा तो आप कहोगे कि बिल्कुल। एक टीचर थे हमारे इंग्लिश के, बहुत बड़े टीचर, इतने बच्चे पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा, समझ रहे ना। तो उनसे कहते यार इंग्लिश के टीचर और SSC का क्यों नहीं देते? तो यकीन मानो उनसे SSC का अगर एक पेपर अभी जल्दी की बात है, हमने कोचिंग में उनसे करवाया था, 25 में से 6 क्वेश्चन सही कर पाए। और बहुत अच्छे टीचर, पूरी पीढ़ीभीत के जाने माने टीचर, और पढ़ते हैं बच्चे बहुत सारे। ऐसा क्यों हुआ? मैं बताऊँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं वो चीज़ अलग है, समझ रहे हो? जो पेपर में चीज़ें आती हैं वो अलग है, समझ रहे हो? पेपर में चीज़ें आती हैं शुद्ध अंग्रेजी, शुद्ध। अब वो चीज़ें समझ में, वो चीज़ें पता ही नहीं होती है ना? अब वो छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना है कि किस तरह से, और फिक्स है। आप देखोगे तो तुरंत आंसर बताओगे कि अरे ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरा कोई पेपर नहीं है, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक पे 400 रुपये खत्म करे। कल रात ऐसे ही सेक्शनल टेस्ट लगा रहा था, लेटे सेक्शनल टेस्ट में तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि अरे यही तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। उनको कौन समझाया कि बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। समझ रहे हो? ये बात समझ में आ गई? क्या समझाया कि अगर 2 सब्जेक्ट हों, एज वेल एज से जुड़े हों, तो वर्ब किसके अनुसार लगाओगे? आगे लिखो। यदि 2 सब्जेक्ट हों जो और आइदर नाइदर नॉर, 2 सब्जेक्ट और आइदर, है ना? आइदर और लिख दो, आइदर और या फिर क्या हो गया? नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, नॉट
not only but also या खाली और या खाली नॉर से जुड़े हो तो वर्ब के पास वाला वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है। ये तो प्रोक्सिमिटी वाला सिस्टम हो गया, क्यों उल्टा कैसा सिस्टम हो गया, उसमें पहले वाले के अनुसार और उसमें वर्ब के पास वाले के अनुसार। देखो एग्जाम्पल, अच्छा एक बार बताऊं मैं आपको, मुझे एक बात बताओ, देखो अभी सुना रहा हूं तो ध्यान आ जाएगा। नाइदर और एक हो गया नॉन, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों का मतलब नहीं नाइदर, ना वह ना तुम, नाइदर नॉट, ये तो तुलना करने वाले शब्द है ना, तुलना करने वाले नेगेटिव शब्द है। मैं बताऊं आपको, नाइदर में तुलना होती है दो के लिए, कितने के लिए? दो के। और नॉन की तुलना होती है दो से, ये ध्यान रखना है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि नॉर वो नाइदर और नॉर में क्या अंतर है, तो आप कहोगे दोनों में से नाइदर दो के बीच तुलना करने के लिए होता है और नॉन उसके लोगों के, ये चीज होती है। तो आइदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो, मैंने बताया भी था एक दिन तुम्हें, क्या नहीं बताया था कि एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो एक ही चीज तो है, मैंने बताया था जब शुरुआत में रूल्स लिखवाए थे। और ये कहता बस एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो में इतना अंतर है कि एंड प्लूरल का देता है, लेकिन ये वर्ड जो है वो सिंगुलर रहते हैं, है ना, इसलिए पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं। अब उसका उल्टा हो गया, अगर एज वेल एज आ जाए तो सब्जेक्ट पहले के अनुसार, और नाइदर नॉर आइदर और ये वर्ड खाली समझ लो, और का मतलब अथवा, और का मतलब अगर ये चीजें आ जाएंगे तो सब्जेक्ट किसके वर्ब किसके अनुसार लगाओगे? वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो इनको देखो आइदर रमेश, एग्जांपल, और सुनो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक तरफ आइदर है तो दूसरी तरफ आर लगेगा, एक तरफ नाइदर है तो दूसरी तरफ, लेकिन बात एक ही क्लियर होनी चाहिए, दोनों बातें आइदर और, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड, या तो रमेश और या फिर उसके दोस्त इज आर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, है, फॉर द लॉस, नुकसान। अब बताओ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? अभी तक रमेश आइदर रमेश और फ्रेंड्स, अभी तक हम पहले वाले के अनुसार लगाते थे एज वेल एज में, और आइदर और नाइदर नॉर वाले में किसके साथ लगे? वर्ब के पास वाले से। इस तरह सेंस के लिए क्या लगाओगे? ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, राम और फ्रेंड्स, राम और his friends are busy, राम या उसके दोस्त बिजी, राम या उसके दोस्त, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन माना जा रहा हूँ, समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा हूँ। देखो इज आर राम या his friend busy, ये इंट्रोगेटिव है ना, क्यों? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है नहीं आती? हाँ, तो मैंने दो चीजें लिखी,
तो बताओ पहले वाले में क्या लगेगा? दूसरे के हिसाब से लगाओगे ना? दूसरे वाले में बताओ क्यों? इसमें राम क्योंकि जन्म अब हेल्पिंग वर्ब किसके पास में है? राम राम के। तो इसीलिए क्या लगाओगे? इज। इज लगाओगे। तो आपने क्या सीखा कि आइदर और नाइदर ना ऐसे वाले सेंटेंस अगर आए तो इनके पास वाली वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाए, लेकिन एज वेल एज में किसके हिसाब से लगाए? पहले वाले के हिसाब से लगाए। ठीक है, आगे देख लीजिए ये सेंटेंस और आइदर और वाला हो गया है ना। अब दो नॉट ओनली, नॉट ओनली बायर्स, नॉट ओनली द बायर्स। बायर्स मतलब क्या होता है? खरीदार। नॉट ओनली बायर खरीदार, बट आल्सो सेल्समैन। नॉट ओनली खरीदार बट आल्सो सेल्समैन इज आर इन फेवर। इन फेवर, फेवर का मतलब क्या होता है? पक्ष ऑफ द सिस्टम। इसमें बताओ क्या लगाए? इज आर। पहली बात नॉट ओनली और बट आल्सो, यह है तो है ना, भाई केवल खरीदार ही नहीं बल्कि सेल्समैन भी। और केवल खरीदार भी नहीं, केवल आप मतलब बेचने वाले लोग, बायर्स मीन खरीदने वाले और सेल्समैन मीन केवल खरीदार ही नहीं बेचने वाले भी सिस्टम के पक्ष में थे, पक्ष में हैं। तो बात ऐसी है कि वर्ग इसके अनुसार लगाओगे नहीं लगाओगे, है ना। और सुनो एक छोटी सी मतलब एरर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सेल्समैन है ना, बहुवचन है ना। अच्छा इतना तो पता होगा कि मैन का प्लूरल जो है वो मैन नहीं बनाते हैं बल्कि एन ही है। या फिर जैसे वुमेन हो गया तो उसमें क्या कर देते हैं? है ना। या फिर जैसे मैड सर्वेंट, जैसे सर्वेंट है सर्वेंट, सर्वेंट सर्वेंट मैन हो गया है ना, तो उसमें भी जहाँ पर मैन होगा तो एक ही जगह पे क्या कर देना है? ई कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे ई है तो यहाँ पे क्या रहेगा? ठीक है। आगे देख लीजिए एक सेंटेंस है थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है जो एरर वाला देखो। नाइदर द कलर, नीदर द कलर nor the size of the, nor the size of the cloth, neither color nor of the size of the cloth, was good। नो है। इसमें बताओ कौन कहाँ पे गलती है? तीसरे वाले में गलती है। कहाँ गलती है? तीसरे वाले, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वर्ब होना चाहिए। समझो बात कि ना तो कलर और ना साइज ऑफ द क्लॉथ, कपड़ों का साइज, ना ही कपड़ों का साइज, समझ रहे हो। लेकिन एक सिस्टम देखो, मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पर मैं लगाता वर्ब, क्या लगाता? वर्ब। तब ये गलत था क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा? क्यों बताओ क्यों? ये क्या लिखा था? आपके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? और तुम्हें वर्ब किसके अनुसार लगानी है?
सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये बताओ बात कपड़ों की हो रही है या कपड़ों के साइज की हो रही है? फिर से बोलो, नाइदर द कलर, ना तो कलर और नॉट द साइज ऑफ द क्लॉथ, ना कपड़ों का साइज। तो बताओ कपड़े अच्छे नहीं है या कपड़ों का साइज? तो बात किसकी हो रही है? क्योंकि प्रोपोजिशन है और ऑफ के बाद आता है क्या? ऑब्जेक्ट। और हमें वर्ब किसके अनुसार लगानी है? सब्जेक्ट। दूसरे बात तो साइज, तो साइज वर्ब लगेगा, क्या लगेगा? बताओ ये बात समझ में आई है? और सुनो, हमेशा जब कोई चीज में से एक चीज निकाल ली जाए तो आपके बाद वो प्लूरल ही होगा। क्या होगा? प्लूरल ही होगा। इसे बता दो। इसका बोले का हिंदी अर्थ क्या है? इसका उस कपड़े का ना तो कलर अच्छा था और ना ही साइज। उन कपड़ों का ना कलर अच्छा था ना साइज। तो बात दोनों हो रहे, लेकिन ना हमें इस वाले के अनुसार क्यों लगाना है? हमें तो इस वाले के अनुसार लगाना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। अब दो सब्जेक्ट में दो क्वेश्चन बना रहा हूँ। देखो, दो सेंटेंस लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनना। दो सेंटेंस, यहां से एक एरर हमेशा आता है, 100% आता है, जो अब लिखने जा रहा हूं। देखो, माय फ्रेंड एंड एडवाइजर, माय फ्रेंड एंड एडवाइजर, माय फ्रेंड एंड एडवाइजर वो है हेल्प या हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस कौन सा है? माय फ्रेंड एंड माय एडवाइजर, एडवाइजर हेल्प मी। दिमाग लगाना, दिमाग। इसका अर्थ बताओ भाई। पहले वाले में क्या आएगा? हेल्प या हेल्प? ये हेल्प। और दूसरे वाले में है? चलो लिखो, लिखो रूल से लिखो। अगला एक नंबर पर लिखो, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ऐसा लिखो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के साथ पजेसिव या आर्टिकल, आर्टिकल कौन से होते हैं? ए, एंड और द। दोनों के साथ पजेसिव तो जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बता दूं, जिसमें अपना अपनी की बात कर दो। माई मेरा दोस्त, उसका दोस्त, अपना दोस्त, ये क्या क्या होते हैं? पजेसिव में क्या क्या होते हैं? पजेसिव होते कौन कौन? पजेसिव जो अपना को दिखाए, अपना जैसे एक हो गया हिज, एक हो गया हर, एक हो गया माई, एक हो गया अवर, एक हो गया योर, एक हो गया इट्स, एक हो गया दियर। ये तो होते हैं पजेसिव।
अपने आप लिखेंगे जो बताए। तो यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और तुम दोनों के साथ पजेसिव या आर्टिकल लगाओ तो वहां दो सब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर पहले वाले, अगर केवल पहले वाले सब्जेक्ट से पहले पजेसिव या आर्टिकल, और कौन से ए एंड द लगे हों तो वहां दोनों क्वालिटी एक ही व्यक्ति में होती है। तो सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर। अरे देखो फिर आगे देखो और लिख लो और रूल्स हो गया। आगे तक ए पॉइंट एंड ए फाइलोसोफर। फाइलोसोफर का मतलब पता क्या होता है? दाफी। क्या होता है? दाफी है या है a black and white cat, a black and white cat वर म्याऊ वर बाज वर म्याऊ मतलब म्याऊ म्याऊ करते हैं। आगे a black and a white cat was बताओ एक बार रूल्स पढ़ लो इधर बार सब समझ में आ जाएगा। छठा एग्जाम अपने अपने पास से
फ्रेंड एंड टीचर लिव्स या लिव इन अमेरिका। क्या लिखा है इधर देखियो। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों हैं और उन दोनों के साथ पजेसिव या आर्टिकल लगा हो, दोनों के साथ, तो दो सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब कैसी लगेगी? दो सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हो गया। लेकिन अगर केवल पहले वाले सब्जेक्ट से पहले पजेसिव वो सिंगुलर है, पहले वाले सब्जेक्ट से पजेसिव या आर्टिकल ए एंड लगे हों तो वहां दोनों क्वालिटी एक ही व्यक्ति में होती है तो वर्ब आई बात समझ। अब मुझे बताओ, माय फ्रेंड एंड एडवाइजर हेल्प मी, क्या लगेगा? हेल्प या हेल्प? अरे भाई अब लगेगा यहाँ पर हेल्प। क्या लगेगा? क्योंकि माई केवल इसके साथ लगा है ना, इसके साथ भी ना लगा है, यानी मेरा दोस्त ही मुझे सलाह देने वाला है। जो मेरा दोस्त है वही मेरा एडवाइजर है, एक ही व्यक्ति है। जैसे मैं एक गांव की नौकरी होती है, गांव की नौकरी आपने सुना होगा ना, पंचायत साहब लगा हुआ उसमें, समझ रहे? और तो मैं एक वो वाला व्यवसाय दूसरा और ये वाला दूसरा, तो कोई कहे कि वह एक ऑपरेटर, मेरा दोस्त, मेरे लिए कोई मेरा दोस्त ऑपरेटर और टीचर, तो एक ही बात तो लगा है मेरा माई, तो दोनों व्यक्ति एक ही तो है, दोनों व्यक्ति एक ही है। अब जब दोनों के साथ ए लगे, दोनों के साथ एन लगे, या दोनों के साथ दा लगे, या दोनों के साथ पजेसिव माई माई अवर अवर योर योर, तब फिर वो कितने व्यक्ति होंगे? दो। तो इसमें हेल्प लगेगा। आगे देखो, माई फ्रेंड एंड माई एडवाइजर, अब ये कै लोग हो गए? दो। तो वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब के लिए एस लगा हुआ, बिना एस लगा हुआ? एस लगा हुआ वर्ब। तो हेल्प लगेगी नहीं लगेगी? आपको क्या ये जानकारी है, इतना तो पता होगा ही कि एस लगी हुई वर्ब सिंगुलर और बिना एस लगी हुई वर्ब। एक पॉइंट, एक कवि और एक फिलोसोफर, एक कवि और एक दार्शनिक, कब मीन्स आए? आप बताओ, आया या आए? क्या लगा है? आया या आए? आए। क्यों? क्योंकि दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ, इसलिए क्या लगेगा? A black and white cat was were meow, बाज लगाए या बर लगाए? क्यों? क्योंकि पेयर वर्ड नहीं, पेयर वर्ड आर्टिकल एक है लगा कि जो बिल्ली है वो काली और सफेद है, दोनों है ना, समझे? जैसे ये जो है, एक बिल्ली है ना, उसके साथ आधी काली हो गई और आधी कैसी हो गई, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक एंड तो एक है ना, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? वाज है ना। अब यहाँ क्या है? ए ब्लैक, एक काली और आ व्हाइट, एक व्हाइट मीन्स बिल्ली, वार में यहाँ क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि दो है ना। आगे बताओ, माय फ्रेंड मेरा दोस्त एंड टीचर लिव्स या लिव इन अमेरिका, बताओ क्या लगेगा? लिव या लिव्स? लिव्स। क्यों? एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति, तो क्या लगेगा? सर यहाँ पर अगर जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला है, इसमें कैट्स नहीं आएगा? दो नहीं आएगा। आपने सही बोला।
अगला अगला रूल हटाओ। रूल तो मैं समझ, ये वाला रूल इतना बड़ा लिखवा दिया लेकिन समझ में तो आया होगा। सिंपल सी बात है, भाषा लिखी हुई है, क्या भाषा है? दो सब्जेक्ट हो सिंगुलर, अगर दोनों के साथ पजेसिव या आर्टिकल लगा है तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। एक के साथ लगा है तो दोनों आदमी एक हैं, तो फिर वर्ब सिंगुलर। बाकी बात ऐसा रूल लिखवाऊं वाली थोड़ा एडिट करने की जा सकता हूँ, इससे रूल ना लिखवा। देखिए 3 वर्ड होते हैं, बहुत दिक्कत होती है इनमें। एक सम, एक बार रूल खाली लिख लो। एक सम, एक मोस्ट और एक आर, 3 वर्ड। 3 वर्ड जो है जिनके साथ 3 वर्ड लगे होंगे तो सिंगुलर लगाया प्लूरल। तो सुनो मैं बताता हूँ, ये सिंगुलर में भी यूज होगा और ये प्लूरल में भी यूज होगा। सम, मोस्ट, ऑल, ये तीनों वर्ड किसमें यूज होंगे? सिंगुलर में भी और कब कब? अगर अनकाउंटेबल में हो, है ना? सब्जेक्ट आपका कैसा हो बताओ ना, अनकाउंटेबल है ना, तब आप क्या लगाओगे? सिंगुलर में। क्या लगाओगे? सिंगुलर। लेकिन अगर सब्जेक्ट अब आपका क्या हो, काउंटेबल में हो, तब आप क्या लगाओगे? समझाओ, जल्दी समझाओ। तो देखो सम वाला, सम वेस्टेड मीन्स टंकी में से पानी निकाल तो थोड़ा पिया जाता है, थोड़ा गिर जाता है। आगे सम स्टूडेंट, absent, most of the men, most of the men were absent, most of the men were alone, most of the food, अधिकतर, मोस्ट ऑफ द, अधिकतर का इज लगा दो। इस बार इज आर स्टेबल, मोस्ट ऑफ द स्टेबल, खराब some books are needed, some money are, some money are needed। मैंने क्या कहा, कहीं पर अगर सम आ जाए, मोस्ट आ जाए, आल आ जाए, अगर सब्जेक्ट गिनने वाला है, सब्जेक्ट कैसा है? गिनने वाला, तो क्या लगाओगे? और सब्जेक्ट अगर ना गिनने वाला है
तो सम वाटर, कुछ पानी। अब पानी काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल? अनकाउंट। पानी उतना नहीं आ सकता ना, तो वर्ब क्या लगाओगे? सम स्टूडेंट। और सुनो, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लगा ही नहीं सकते हो खाली। अगर खाली स्टूडेंट लग गया तो गलत है। क्यों? क्योंकि सबके साथ अगर तुम्हें कोई गिनने वाला लगाना है तो वो कैसा लगाना है? तो सब स्टूडेंट। और सब स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है तो किसमें लगेगा? मोस्ट ऑफ द मेन काउंटेबल नाउन है ना, तो फिर क्या लगाओगे? मोस्ट ऑफ द फूड। खाना कैसा होता है? अनकाउंटेबल। सम बुक्स क्या लगाओगे? सम मनी। धन काउंटेबल नहीं होता, संपत्ति। समझ रहे हो? तो क्या लगेगा? आ रही है समझ में? तो कहीं पे अगर सम आ जाए, मोस्ट आ जाए और ऑल आ जाए तो क्या लगाएं? अच्छा, एक सेंटेंस इसका थोड़ा डिफिकल्ट बनाएंगे, जो सीजीएल में बनता है तो लिखो, बना लिखो। सम ऑफ द richest, some of the richest business magnates ये वाला मैग्नेट नहीं है, देख चुंबक वाला। अरे वो तो एनईटी होता है, क्या होता है? तो चुंबक वाला क्या होता है? और जो मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब बड़े वाले, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग व्यापारी, बड़े व्यापारी। बिजनेस मैग्नेट, बड़े बड़े व्यापारी। ठीक है? लिव इन मुंबई। नो एरर। आप बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अब कोई ना हो अगर गलती तो ऑप्शन डी। कोई गलती नहीं है, देख लो। चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो। सी वाला, चलो इधर देखो। पहली बार सम लग गया, क्या लग गया? सम। और सम के बाद अगर गिनती वाला कोई है तो वो किसमें लगेगा? प्लूरल में। काउंटेबल वाला किसमें लगेगा? तो सम रिचेस्ट, इससे कोई मतलब नहीं है रिचेस्ट, ये कोई नाउन नहीं है, ये तो क्या है? एडजेक्टिव है। आदमी कैसे है? बिजनेसमैन कैसे है? अमीर, तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना? ये है बिजनेस मैग्नेट, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े। तो जो सम लिखा हुआ है तो चाहे नाउन कहीं मिले जाके, और नाउन में मूल वर्ड कहाँ मिले जाएगा? वर्ब से पहले, वर्ब से। और वर्ब क्या है? तो यहीं से पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट, है ना? यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डॉट, है ना? यहाँ लिखा हुआ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉट। इसमें नाउन कौन सा है? डॉग, है ना? इसमें नाउन भी डॉग है, इसमें नाउन भी डॉग है, लेकिन क्या हुआ? डॉग कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये वाला क्या हो गया? अब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ से ढूंढ रहे हैं, तो ये नहीं ना एडजेक्टिव है, बाद में मिलेगा जाके। अब तुम तुरंत तुमने
नहीं है तो आर्टिकल है, तो ये है, ये नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो ये है ना। ऐसे ही इसमें सम के बाद प्लूरल लगाना है, प्लूरल अगर काउंटेबल में है तो है। सम स्टूडेंट नहीं आएगा, ऐसा लग के आएगा सम स्टूडेंट, तो सम ऑफ द रिचेस्ट आप होगा, इसमें ऐसा लगा दो, ये तो एडजेक्टिव है, आप होगा इसमें, ये भी एडजेक्टिव ही है, एडवर्ब है। बिजनेस, तो ये है बिजनेस मैग्नेट, ये है मैग्नेट, वर्ब प्लूरल है, इसको छोड़ो, ये है ही नहीं, आप इसमें ऐसा लगा दो, नहीं गलत है भाई, सम लिखा हुआ है तो वर्ब तो प्लूरल लगेगी, क्योंकि गिनती में है, बिजनेसमैन की बात होगी, तो इसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, मैग्नेट। ऐसा था, मैग्नेट का मतलब होता है क्या, बड़े 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 सीजीएल का क्वेश्चन है, उतार लीजिए। ये वाला है, अरे बताए नहीं, यहाँ इधर देखो कि सम अगर अनकाउंटेबल नाम है तो वो कैसा रहेगा, लेकिन अगर काउंटेबल नाम है तो वो कैसा रहेगा, वर्ब तो प्लूरल लगेगी, लेकिन बाद में उसके बाद जो मूल वर्ड आएगा उसमें ऐसा लगा हुआ होगा। सर बिजनेसमैन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। हाँ, बिजनेसमैन मतलब क्या है, व्यापारी। बिजनेसमैन का मतलब क्या है, व्यापारी। वो तो काउंटेबल नहीं होने चाहिए। हाँ, काउंटेबल क्यों नहीं होना चाहिए, व्यापारी किसको कहते हैं, व्यापारी जो बिजनेस वगैरह करते हैं वो तो व्यापारी किसी वस्तु को कहते हैं, लोगों के लिए तो कहेंगे। अगर बिजनेस व्यापारी नहीं है, बिजनेसमैन, अरे इसका पूरे इधर देखो, इसका पूरे का नाम था बिजनेसमैन, ये बिजनेस हो गया, और जो मैग्नेट की जगह मेन होना चाहिए वहां पे हमने क्या लिख दिया, मैग्नेट लिख दिया। आगे देखो अगला, अगर बिजनेसमैन अगर गिनती में नहीं आएगा तो डॉक्टर भी गिनती में नहीं आएगा, टीचर भी गिनती में नहीं आएगा, है ना। बिजनेसमैन वहां पे नहीं था, बिजनेसमैन की जगह पे अरे सुनो होना चाहिए था बिजनेसमैन, और उसमें लिख दिया बिजनेस मैग्नेट, है ना, उसका मतलब भी व्यापारी है। अगला देखो, रूल्स नंबर अगला है, देखिए रूल्स नंबर अगला है, देखो इफ someone somebody everybody, someone हो, एक जुड़ा हुआ है, someone, somebody, everybody, है ना। आगे anyone, अच्छा अब देखो व्यक्तियों के लिए हो गए, आगे समथिंग, है ना, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी, nobody, nothing, ये क्या है, प्रोनाउन, सिंगुलर, वर्ब आल्सो सिंगुलर, someone, somebody, everybody, anyone, something, everything, anything, anybody, nobody, nothing, ये चीज कहीं पर भी आ जाए, और जो somebody क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो इनके साथ ये प्रोनाउंस होते हैं, ये प्रोनाउंस कैसे होते हैं, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, इनके साथ सिंगुलर लगा देना, कैसे, पहला
everybody is everybody is required. प्रत्येक व्यक्ति को रिक्वायरमेंट आवश्यकता है टू क्लियर रिक्वायर टू क्लियर स्पष्ट करने की बियर हिज ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू मतलब कोई चीज चढ़ा हुआ है तुमको, कोई खर्च है। देखिए मैं बताऊं, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति है ना, प्रत्येक व्यक्ति, अगर प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी है लिखा हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ, ये वर्ड आ जाए तो कैसा होगा? सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या लगेगा? अच्छा, ये सिंगुलर लगेगा तो तुम्हें बहकाने के लिए यहाँ लाएगा, यहाँ लाएगा। अरे भाई डियर तो बहुत लोगों के साथ लगता है, लेकिन पजेसिव क्या लगेगा? हिज लगेगा। अगला nobody ना, ये नंबर 2 नो। कोई व्यक्ति नहीं जानता। द ट्रेवल, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी। ट्रबल मीन्स क्या होता है? आई है सी, जो मैंने देखी। कोई व्यक्ति नहीं जानता वो परेशानी जो मैंने देखी है। समथिंग, समथिंग इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गायब है। मिसिंग का मतलब क्या होता है? गायब। इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड मतलब अलमारी। अलमारी में कोई चीज और लिख दिया समथिंग। बताओ एवरीबॉडी, तो इसमें तो लगा नोबॉडी, इसमें बताओ क्या लगा? नो या नो है? क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। समथिंग कराएंगे। अच्छा, लेकिन नोट करके लिख लीजिए एक बार, नोट करके लिख लीजिए एक बार, सेंटेंस लिख लीजिए सीधे, ठीक है? देखिए लिखा हुआ हो सम थिंग्स इज आर मिसिंग इन द कपबोर्ड। अब समझो बात, अब समथिंग है ही नहीं वहां। समथिंग है कहीं नहीं है। अब तो कह रहा है सब मीन्स कुछ, थिंग्स मीन्स चीजें, कुछ चीजें अलग अलग है। वो तुम्हें लगे ना, वो थोड़ा सा कट कर देगा तो तुमको तो समथिंग है, लेकिन सम थिंग्स है तो क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि वो समथिंग है ही नहीं, ये तो क्या है? अलग अलग। हाँ, अगर उसने सुनो, ये सम और ये थिंग, समथिंग, और ये लिखा हुआ है समथिंग्स, और ये लिखा हुआ है समथिंग। ये सही है, ये सही है। समथिंग तो क्या है? मतलब ये भी प्रोनाउन है,
अनिश्चितवाची प्रोनाउन है, कोई पता नहीं कौन है। अच्छा समथिंग, ये भी सही है क्योंकि ये चीजें हैं कुछ, लेकिन ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, इसमें गलती है क्योंकि यस नहीं लगा। क्योंकि अगर कुछ है तो या तो जोड़ो तो इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाओ। अब थिंग्स मतलब नाउन, ये तो नाउन हो गया। अब कुछ ये एडजेक्टिव हो गया, फिर ये प्रोनाउन नहीं रहा। लेकिन तो अगर अलग लगाओगे सबके साथ तो गिन जानी चाहिए, तो कुछ फिर क्या लगाओगे, ऐसे लगाओ। और जब तक वो हर तक एक ही में है ना। अच्छा अब बड़ा अच्छा ये उतार लिया। अभी आपको मैंने कहा था, बताओ एक लिखा था क्या, मैन क्या लिखा था, मोस्ट आड, और क्या लिखा था, समथिंग नहीं, खाली सब वाला ना। मैंने कहा अगर ये लोगों के लिए है तो क्या लगा वो प्लूरल, वस्तु के लिए है तो क्या लगा वो। सर यहाँ पर जो आपने ये लिखा है इसमें रिक्वायर्ड तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये तो सिंपल प्रेजेंट का था, फिर भी लगा दो। हाँ वो गलती हो गई, ऐसा होना चाहिए वहाँ, है ना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं सेंटेंस तो उस तरह से, तो जिस तरह से जो रूल समझा रहा हूँ मैं, वो वाले वो तो एग्जाम तो सही है। अब वो तो सही। आगे देखिए। अच्छा आप बताओ बट माने क्या होता है, अगला रूल देखो। बट मीन्स क्या होता है बताओ मुझे। बट मीन्स होता है परंतु, क्या होता है, किंतु, लेकिन। अरे एक ही बात तो है, जब किंतु के अर्थ में होगा तो ये कहलाता है क्या, कंजक्शन। क्या कहलाता है, आगे बात समझ में। लेकिन एक बट का अर्थ होता है के सिवाय। एक बट का अर्थ क्या होता है, के सिवाय, के सिवाय, ऐसे मतलब उस चीज को छोड़कर। तो ऐसे जब यूज होगा तो फिर ये क्या कहलाएगा, प्रोपोजिशन। क्या कहलाएगा, जब या तो कंजक्शन के रूप में होगा और या फिर किसके रूप में होगा, तो देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही वर्ब रहा, व्हाट ही है। अच्छा एक बात और मैं बताऊं तुम्हें, जब कंजक्शन के रूप में होगा बट और दो सेंटेंस होगा तो एक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, एक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और एक क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। जब किंतु के रूप में आएगा, किसके रूप में आएगा, उसने कठिन परिश्रम करी वह पास हो गया, तो इसमें तो किंतु आया नहीं आया, वह उसने कठिन परिश्रम किया किंतु, उधर वाला उल्टा लगाओ, कि पास नहीं हुआ, कठिन परिश्रम किया वह पास यानी फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। ही वर्क रहा, उसने कठिन परिश्रम किया, ही बट ही फेल। इसमें बट बताओ क्या है, क्यों कंजक्शन किसे कहते हैं बताओ, तो दो चीजों को जोड़ा जाता है, क्या है, कंजक्शन, ठीक है। लेकिन आगे नथिंग बट लिखा है, नथिंग बट सम बुक्स, कुछ किताबों के सिवाय, कुछ किताबों के सिवाय। कुछ किताबों के बजाय उसके पास कुछ नहीं था। आप मुझे देखो इसमें इज लगाए या आप नहीं है, कुछ नहीं है, इज लगाए या आर लगाए, इज लगाए, क्या लगाए, आर। कैसे सर यहाँ पर जो बट है उसका मतलब सिवाय, और यहाँ पर बुक्स की बात हो रही है तो बहुत सारी। तुम मुझे बताओ ये इज आर किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार
क्या सब्जेक्ट ये है? नहीं, ये सब्जेक्ट है नहीं। बताओ ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है? ना बताए। मैंने कहा आप है क्या? प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उससे पहले वाला क्या होगा? सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो बट है वो किसके रूप में प्रयोग हुआ है? किसके रूप में? तो सब्जेक्ट हमारा फिर क्या हुआ? क्योंकि बट के बाद वाला जो है ये क्या है हमारा? ठीक है, इसीलिए नथिंग के हिसाब से लगेगा। और नथिंग वाला क्या लगता है? क्या लगता है? तो नोट, तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि अगर कहीं कहीं पर बट जो है वो किसके रूप में प्रयोग होगा? प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन के बाद वाले के हिसाब से कभी लगाओगे ही नहीं। देख लो, एनीबॉडी नो, एनीबॉडी कैन, अच्छा मॉडल नो, एनीबॉडी कैन तो मॉडल का है, कैन क्या है? मॉडल का, तो कोई दिक्कत नहीं। एनीबॉडी कैन आंसर, तो बी पर लगेगा, सही है। द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। एनीबॉडी कैन आंसर द क्वेश्चन, कोई व्यक्ति क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इफ दे नो, कुछ नहीं लगाया है मैंने, लेकिन तो मुझे पता है इसमें गलती कर दिया। बताओ, नो की जगह पर नो की जगह नो जाएगा, क्यों? एनीबॉडी है, एनीबॉडी, लेकिन वो गलती नहीं है। गलती पता क्या है? हाँ, गलती पता क्या है? एनीबॉडी के लिए दे तो लगा ही नहीं सकते। एनीबॉडी कैन आंसर द क्वेश्चन, कोई व्यक्ति क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इफ दे ना, क्या वे देंगे? लेकिन दे है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या है? क्यों? एनीबॉडी का प्रोनाउन क्या लगाओगे? यही तो लगाओ। सबसे पहला हमने यही तो करवाया था, एनीबॉडी के लिए देर लगवाया था, उधर देर की जगह पे ही कराया था। कितना टाइम आपका बताओ बेटा? एक मिनट बचा। चलो लिखो भाई, सुनो, कहीं पर ईच आ जाए, आज बहुत बड़ी बात बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो, अगर सब्जेक्ट ईच आ जाए, क्या आ जाए? ईच आ जाए, एनी आ जाए, आइदर आ जाए, सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट, नॉन आ जाए नॉन, नन आ जाए नन, या नीदर आ जाए नीदर, तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। आप एक बात कह सकते हैं कि सर जी आपने ईच की जगह पे, ईच माने होता है प्रत्येक। ईच माने क्या होता है? प्रत्येक। एवरी माने क्या होता है? दोनों में अंतर बताओ क्या है? मैं आपसे कहूंगा ईच जो है वो नाउन भी बन जाएगा, वो प्रोनाउन भी बन जाएगा, और एडजेक्टिव भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। ईच जो है
वो नाउन भी बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। कैसे? Each boy was present, एडजेक्टिव नहीं, each is present और एडजेक्टिव each boy is present। मतलब प्रत्येक लड़का, प्रत्येक, इसमें नाउन क्या है, बॉय, और नाउन लड़का कैसा, प्रत्येक, लड़का कैसा, प्रत्येक। तो नाउन से पहले लगने वाला शब्द एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है। लेकिन ईच अकेले, ईच इज प्रेजेंट, इसका भी मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रेजेंट था, है ना, प्रत्येक व्यक्ति क्या था, प्रेजेंट था। लेकिन एवरी जो है वो कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ओनली और ओनली वो क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। क्या हो सकता है, तो खाली अगर एवरी लगा हुआ है तो वो गलत है। एवरी कभी अकेले नहीं लग सकता है, लेकिन हमेशा लग सकता है। तो कौन लग सकता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, समझ रहे हो। लेकिन एवरी जो है वो कैसा वर्ड है, उसके साथ किसी ना किसी सब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, समझे। एवरी अकेला नहीं लगेगा। एवरी एवरी बताओ कहाँ पे काम नहीं करेगा, जहाँ पे ये कर रहा है, जहाँ पे ये कर रहा है। एवरी यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे कर लेगा, किसी सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, अकेला नहीं लगेगा। अब अकेला नहीं लगेगा तो प्रोनाउन नहीं होगा। कैसे? कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर लगता है, ना कि नाउन के साथ। जब ही लगेगा जब नाउन को हटाएगा। और एडजेक्टिव कैसे लग जाएगा, तू भी लगा रहा है, तेरे साथ में बैठ जाएगा, है ना। तो लास्ट में ये दो हम ईच का डिफरेंस है। अच्छा ये तो बता ही दिया कि ईच है, एनी है, एदर है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, नन और नीदर में क्या फर्क है, बताओ। नन सर दो के लिए ही प्रयोग होगा। नीदर, नीदर, नीदर कितने के लिए, दो के लिए, और जो दो से अधिक के लिए, यही अंतर है ना। और सुनो, एनी अदर, आइदर दो के लिए और एनी दो से, ये अंतर है। लेकिन सब काम कैसे लगेंगे, सिंगुलर। तो लिखिए ईच गर्ल, ईच गर्ल इज आर रेडी टू अटेंड, आर रेडी टू अटेंड द फंक्शन। Every student was present there। ईच देखिए, लेकिन अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर तीसरा कि एवरी वाज या वर प्रेजेंट देयर, तो ये वाला सेंटेंस पूरा गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा, इसके साथ नाउन आना चाहिए। लेकिन ईच जो है, ईच ईच है। अब बताओ अभी ईच क्या है, ना प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो किसके साथ लगा है, जब अकेला लग जाता तो प्रोनाउन होता। अब कौन सा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो बताता है ईच अदर।
लगाओ, आधा लग गया तो रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या लगाओगे? पिछला इसमें क्या लगाओगे? सिंपल दिमाग लिखा है ये वाला। अच्छा, एक सेंटेंस पूरा लास्ट है सीजीएल का है, देखिए। तो एवरी मैन लिखा, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड was happy to see the Taj Mahal. Happy to see the Taj Mahal. ताजमहल में से कौन गया है देखने? कोई गया है? कोई नहीं गया है ताजमहल। तुम गई हो? हाँ भाई, इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या आएगा? वॉच आएगा। सिंपल सी बात। देखिए, चाहे इधर कितने भी लोग हों, चाहे इधर कितने भी लोग हों, और अगर एवरी लग गया तो फिर वो रहेगा क्या? क्या रहेगा? सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आपका। अच्छा, आप बताओ, आपको इतना आसान लगता था कि सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन क्या ऐसी कितनी चीजें थी जो आप नहीं लगा सकते थे सिंगुलर प्लूरल, है ना? अब वो लगता है 4-5 तो चलाएंगे। कल का जो चैप्टर है वो आर्टिकल का है। किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इसकी 2 क्लासें होनी चाहिए थी, लेकिन क्लास एक ही है आर्टिकल की। कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आर्टिकल में बताऊं। यहीं से आप सीखोगे कि किसके साथ ए लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ दा लगेगा और किसके साथ तीनों नहीं लगेंगे। हो गया? अभी ये कंपनी है सर, हो गया 33 हो गया सर।